मंजू दीदी स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करें ज्योति जी, शुरू करें। हाँ, धन्यवाद मनीषा जी। जय उमा महेश, जय श्री राम। सभी सम्माननीय अतिथिगण, पदाधिकारीगण व जूम सभागार में उपस्थित आप सभी को राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति राठी का सादर वंदन, अभिवादन। आप सभी जानते हैं, महेश नवमी के पावन अवसर पर संस्कार सिद्धा समिति द्वारा किशोरियों व युवतियों के लिए आत्मरक्षा राष्ट्रीय महाअभियान राष्ट्रीय स्तर पर लेने जा रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आज आप सभी को देने हमारे बीच प्रशासनिक पदाधिकारी व मनोचिकित्सक उपस्थित है। आइए उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। उससे पूर्व शाब्दिक स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जी बांगड़। दीदी आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद ज्योति जी। जय उमा महेश, जय श्री राम। सिलसिला आज भी जारी है। भगवान उमा महेश, आपका स्मरण, आपका वंदन तो सर्वदा मंगलकारी है। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ समस्त पदाधिकारीगण, नेतृत्वकर्ता, ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बहनों को नमन। आयोजक संस्कार सिद्धा समिति की प्रदर्शक जी, राष्ट्रीय समिति प्रभारी अंजलि जी व उनकी टीम का वंदन तथा इस जूम सभागार में उपस्थित आज विशेष रूप से पधारे हमारे अतिथिगण, अति सम्मान्य का विशेष रूप से अभिनंदन। श्रद्धा, आस्था, नारी शक्ति के प्रति परम पुण्य वट सावित्री व्रत की मंगल कामनाएं। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर जीत हासिल करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। वास्तवतः आज की यह बैठक इसी उद्देश्य से विशेष प्रयोजनार्थ आयोजित की गई है। जैसा कि अभी ज्योति जी ने भी बताया, दिनांक 4 जून को शुक्ल नवमी हमारा उत्पत्ति दिवस यानी वो महेश नवमी है। हम भगवान उमा महेश की संतान है, अतः शिव की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य बनाए रखना, सेवा, त्याग, सदाचार की भावना के साथ इसको संकल्प पर्व के रूप में मनाना है। प्रतिवर्ष इस वर्ष भी हमें गरिमापूर्ण आयोजन करने हैं और उसके साथ साथ चिंतन मनन भी करना है। इसी को ध्यान करते हुए 27 मई से 1 जून तक इसी समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन 3:30 बजे प्रसिद्ध वक्ताओं की वर्चुअल व्याख्यान माला की जा रही है, जिसका लिंक आपको समय समय पर प्रेषित किया जाएगा। कृपया ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करें और स्थानीय मंडल भी हमारे साथ इस व्याख्यान माला में जुड़े। इसके लिए हम आप सभी से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहेंगे और आप सभी बहनें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, यह हमारा अनुरोध है। पुनः इसी अवसर पर 12 वर्ष व उससे अधिक आयु किशोरियों के लिए वर्तमान परिस्थितियों में, मैं समझती हूँ आज की जो परिस्थितियां उसको देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यानी आत्मरक्षा राष्ट्रीय महाअभियान यह लिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारी किशोरियों को, हमारी बेटियों को शारीरिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक रूप से खतरनाक परिस्थितियों में भी संयमित रहने का प्रशिक्षण देना है। इस अभियान की अवधि जून, जुलाई, अगस्त यानी त्रैमासिक है और इस 3 माह में कभी भी 5 से 7 दिन संपूर्ण भारतवर्ष व नेपाल में स्थानीय, प्रदेश तथा जिला स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार आप इस कार्यक्रम को ले सकते हैं, जिसमें केवल हमारे महेश्वरी समाज ही नहीं, बृहद स्तर पर इतर समाज अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की बेटियों को प्रशिक्षण द्वारा जागरूक किया जा सके। इसके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इसकी जो जानकारी है यह तो अभी आपको हमारी प्रोजेक्ट चेयरमैन अंजलि जी तापड़िया द्वारा दी ही जाएगी, परंतु आज एक और हर्ष का विषय है। इस विषय पर प्रकाश डालने आज हमारे विशेष अनुरोध पर अत्यंत गणमान्य मार्गदर्शक पुलिस विभाग से श्री अर्चित जी चांडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से श्री पवन जी सारड़ा, दुर्गा वाहिनी से श्रीमती नलिनी जी तथा भारत विकास परिषद से श्रीमती अर्चना जी, डॉक्टर स्वाति जी सारड़ा पधारे हैं। व्यस्तम समय से भी आपने हमारे लिए समय निकाला
इसके प्रति मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मंच कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सभी का आगमन हमारे लिए विशेष है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है व आपका प्रेरक योगदान हम सभी के लिए अशेष है। आपके स्वागत में यही कहूंगी कि गुणकारी सोहबत मिली गुणकारी उपदेश, गुणकारी सोहबत मिली गुणकारी उपदेश। आभारी हम आपके आए श्री विशेष, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। पुनः आप सभी हाथ में अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा प्रोजेक्ट चेयरमैन हमारी अंजलि जी और संस्कार सिद्धा समिति के टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कामना करती हूँ कि आज की यह बैठक अपने उद्देश्यों में सार्थक सिद्ध हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, सभी संपूर्ण होंगे काज तो किस बात की चिंता। धन्यवाद। जय उमा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू दीदी। अब मैं इसी के साथ आगे के कार्यक्रम के संचालन हेतु अंजलि जी तापड़िया को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी। प्रणाम करती हूँ मंजू दीदी, ज्योति दीदी आपको, और आज के जो वक्ता यहाँ पे उपस्थित है, हमारे विनती को स्वीकार कर यहाँ आए हैं, उन सबको नमन है, वंदन है। आज हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे युवा अधिकारी जिन्होंने न केवल भारतीय प्रशासकीय सेवाओं की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने कार्यों से लोक सेवा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आईपीएस अधिकारी एसपी श्री अर्चित जी चांडक, आपको नमन वंदन, जिन्होंने यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 184 प्राप्त कर महाराष्ट्र का नाम ऊंचा किया। उनकी पहली नियुक्ति नांदेड़ जिले में एएसपी के रूप में हुई। वहां उन्होंने संजय बियानी हत्याकांड की गहन जांच करते हुए एक बड़ा षड्यंत्र उजागर किया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह इस हत्या का मास्टरमाइंड था। इस मामले में 16 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर अर्चित जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भारत भूमि पर अर्चित जैसे वीर सपूत है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे देश में आतंक का बीज नहीं बो सकता। बाद में नागपुर शहर में डीसीपी के रूप में उनकी 2 वर्ष की सेवा अत्यंत सराहनीय रही है। वर्तमान में वे अकोला जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में हर अपराधी के लिए भय का पर्याय और हर नागरिक के लिए सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कार्यरत है। एक बात मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगी, मैकेनिकल इंजीनियर की आईआईटी दिल्ली में शिक्षा प्राप्त कर आप टॉपर बनकर उभरे और तभी से ही यानी कॉलेज समय से ही देश सेवा करना यह महत्वपूर्ण फैसला आपने किया। आज जब भारत अपने पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, तब देश को आवश्यकता है ऐसे साहसी, बुद्धिमानी और राष्ट्रनिष्ठ अधिकारियों की, और श्री अर्चित जी चांडक इस उज्जवल पीढ़ी के ध्वजवाहक है। आइए स्वागत करते हैं श्रीमान अर्चित जी चांडक का। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इधर इस मंच पर बुलाया, इतना सम्मान दिया। तो मुझे ये बताया गया है कि आप आप लोग का एक प्रोग्राम आप लोग शायद आयोजित करना चाहते हैं बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में सेल्फ डिफेंस के लिए। क्या सही है ये, मतलब वुमेन बराबर, सेल्फ? बिल्कुल सही है। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये इस विषय पर चर्चा करने हेतु मुझे एक जवाबदारी सौंपी गई है, बताया गया है।
तो मैं आपको एक इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक एसपी होता है। मैं जैसे अभी एसपी हूँ अकोला का, वैसे ही हर जिले में एक एसपी होता है। जहाँ सिटी है वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम होता है, तो वहाँ पे सीपी कार्यरत होता है, जो पुलिस का एक चीफ होता है डिस्ट्रिक्ट का। तो आप अगर कोई निवेदन के लेके जाएं एसपी के पास, तो जरूर आपको एक बैठक मिलती है, आप उनको दे सकते हैं, उनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सब लोग अगर ये आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो एक ड्राफ्ट पहले तो बनाइए कि आप लोग की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं। और उसमें आपको, और आपने ये निवेदन आप रिटर्न में लीजिए, क्योंकि अगर आप जाके बस मिल लेंगे तो काम होगा नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है आ रही आ सबको? रही आ आ रही। रही आ रही आ रही। तो मेन एक चीज है कि आप सिर्फ जाके बात करेंगे तो उससे काम बनेगा नहीं। एक रिटर्न में आप निवेदन दे प्रॉपर, उसमें जैसे मैंने बताया आपकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से और आप लोग क्या खुद से करना चाहते हैं ये। और उसके बाद एक रिटर्न का निवेदन आप एसपी ऑफिस में दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यवतमाल जो एक जिला है, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में यवतमाल एक जिला है। तो वहाँ का जो एसपी है वो मेरा ही बैचमेट है, कुमार चिंता। उन्होंने 300 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है, यवतमाल पुलिस ने। एंड साथ में उनने शर्ट्स वगैरह भी वाटप किए। तो ऐसा हो चुका है। ये अलग कार्यक्रम था वो, बट ये महिलाओं को एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बहुत ही एक अच्छी एक तो सोच है, आज के समाज में ज़रूरी भी है। ताकि क्योंकि महिलाएं सशक्त बने, एम्पावरमेंट मेंटली भी हो, फिजिकली भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से जो भी महिलाओं की तरफ आंख उठा के अगर ऐसे देखने की कोशिश करे, या कुछ हरासमेंट का अगर ऐसा कोई विषय अगर सामने आए, तो महिला खुद ही इतनी सक्षम है कि वो उसी लेवल पे उससे निपटारा करके फिर पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती है। तो ये यवतमाल में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हो चुका है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे यवतमाल पुलिस सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन, यही आपने सर्च किया तो आपको गूगल पे मिल भी जाएगा वहाँ पे क्या क्या हुआ है। महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस सर, उनने भी इसकी प्रशंसा ट्विटर पे करी है, इस प्रोग्राम की। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक रिटर्न निवेदन ले जाइए, एक ड्राफ्ट कॉमन रखिए, एंड आप ये एसपी को देंगे एंड उनको बोलेंगे कि आप अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाइए हम लोग को। ये हम, आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपको बच्चे या महिलाएं जो हम कहते हैं, या लड़कियां, ये आपको एक इकट्ठा करा के एक जगह पे उनका ट्रांसपोर्टेशन या उनको लेकर आना, ये मेरे ख्याल से इतना आपकी जवाबदारी शायद होगी। बाकी तो केस टू केस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट में आपको शायद एसपी साहब जो भी हैं वहाँ के, या कमिश्नर हैं जो पुलिस के, वो बता पाएंगे। तो ये एक छोटा सा मुझे आपको बताना था। एंड ये ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ईजी है। बस ये कि अगेन मैं बोलूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो रिटर्न में करिए, ताकि उसका एक फॉलो अप आप ले सके। आप आगे उनसे बाद में एक हफ्ते बाद पूछ सके, तो एक रिटर्न में रहता है। तो कोई भी चीज़ क्या है सरकारी सिस्टम में, रिटर्न में जो चीज़ जाती है उसकी फाइल बनती है, मूव होती है, फिर उस पर काम होता है। हाँ, कोई इस पे सवाल अगर किसी को है या कुछ है तो पूछ भी सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। किसी को कुछ सवाल है क्या, मंजू जी? हम सब कुछ रिटर्न में सवाल देने बस का ही ये है, हाँ। सवाल बस ये है कि वो जो लेटर दिया जाएगा उसकी जो लैंग्वेज वगैरह है प्रॉपर, एक थोड़ा सा बना के यदि हमें प्राप्त हो जाए तो उसी के अनुरूप हम सबको फॉरवर्ड कर दें, और उसी के अनुसार सब जगह भेज दिया जाए ताकि सब जगह इसमें सहयोग मिल सके। मेरे ख्याल से तो अंजलि जी ये हाँ, काम शायद आप जी स्वयं जी, कर रहे एक हैं लेटर या। एक लेटर ड्राफ्ट किया है, वो मैं पहले आदरणीय अर्चित जी को भेज हाँ दूंगी। हाँ जी हाँ। तो आप उसमें मुझे लेटर जो आपने ड्राफ्ट किया है आप हाँ। मुझे वो भेज दीजिए। जी उसमें जी जो भी करेक्शंस करने हैं मैं आपको बता जी जी, दूंगा। बहुत और बहुत आप धन्यवाद। वो, बट आप जब भी लेटर लेके, इतना इंश्योर करें, मैं जैसे फिर से बोलूंगा, आप खुद भी स्वयं वहां पे रहिए और लेटर दीजिए, तो उसका एक इफेक्ट रहता है। जी अगर जी हमने सिर्फ लेटर टपाल में भेज दिया है, पोस्ट कर दिया, तो उससे काम नहीं बनेगा। अगर आप पर्सनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपके समाज के या आपके संस्था के कुछ लोग रहे, एक या दो, तो उससे भी काम काफी जल्दी हो जाता जी, ये सब जो कार्यकर्ता आज जुड़े हैं ना अर्चित जी, वो सब लेटर लेके खुद जाएंगे। है। बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। स्कूल में जाएंगे या अपने महेश्वरी हम्म भवन में जाएंगे या मैदान पे जहाँ चल रहे हैं वहां पे, हम्म या हम्म सोसाइटी सोसाइटी में, में भी। सब हाँ, जगह लेटर लेके अपने ये जुड़े हुए सब जाएंगे। हम्म। ये और केवल इसमें इंडिया आप, तो, जी, हम तो नेपाल
कर रहे हैं अर्चित जी इसको ऑर्गेनाइज, वहां के लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत हम बढ़िया, इसको हमारे साथ भारतवर्ष का नेपाल भी जुड़ा हुआ है। बहुत तो बढ़िया है। और अगर कोशिश आप ये भी करिए कि कोई एक ऐसा दिन चुनिए जिसमें सब दिन मतलब उसी एक दिन में सब जगह ये कार्यक्रम हो, तो आपका एक जो ये प्रोग्राम है, जो आपका ये एक आपका जो ये इवेंट है, या जो आप ये करना चाहते हैं ये कार्यक्रम समाज सेवा के रूप में, ये अगर एक ही दिन में अगर हो सके, हर जिले में एक ही दिन पे हो, सैटरडे या संडे चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें सबको बहुत फायदा होगा, और आप एक तरीके से मीडिया में भी इसका छायाकृत जल्दी इसमें आ जाएगी, और इसकी मीडिया भी एक इसका कॉग्निजेंस अच्छे रूप पे ले पाएगा। नहीं तो ये कोर्स कितने दिन का अप्रोक्सीमेट होगा? ये जैसे मैंने आपको बताया, ये अब जनरली आपका जो एसपी अगर आपने मिला है, तो वहाँ पे वो लोग कोई फैकल्टी या कोई मास्टर ट्रेनर्स डिप्यूट कर सकते हैं कि कितने दिन अच्छा। का ये है। तो एक दिन की शुरू आप बेसिकली शुरुआत एक दिन पे कर सकते हैं, एक दिन पे, या समाप्ति एक दिन पे कर सकते हैं। तो इससे फायदा हो सकता है एक तरह से। आप आपकी कोई प्रेस रिलीज आपको करना है कि आपने एक दिन में बिल्कुल। इस 400 डिस्ट्रिक्ट में शुरू करवाया, तो जैसे कोर्स तो क्या है, लोकल बेसिस पे है, वो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहेगा, वो लोकल बेसिस पे रहेगा। बट कुछ कुछ चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जितने भी महिलाओं को आप लड़कियों को बुला रहे हैं, उनको एक शर्ट दे देना, या शर्ट के बदले उनको बोलना कि आप सब व्हाइट शर्ट पहन के आओ, कैप हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, और एक ओनरशिप आती है कि वो करने के लिए इच्छा रहती है लोगों की। कैप दिया या हम्म। शर्ट दिया या कुछ ना कुछ दिया। एंड जो सोच है वो तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल करना चाहिए। एंड इसमें आप अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो आपको एक थोड़े बड़े पैमाने पे, क्योंकि वो लोग अपना प्रेस रिलीज करते हैं मीडिया को, पुलिस का मीडिया से समन्वय रहता ही है, तो अपना वो प्रेस रिलीज आता है, तो उसमें और भी आपसे लोग जुड़ सकते हैं। मेरी ख्याल से आपसे एक्सपेक्टेशन जो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी रहेगी कि लोग आप थोड़े से इकट्ठा कर पाए। धन्यवाद अर्ची जी, बहुत ही हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप इतने व्यस्त समय में भी थैंक हमारे साथ जुड़े थैंक यू हैं। आपको थैंक नमन वंदन। मैं लेटर जरूर कल आपको भेज दूंगी। यू आपको जब बिल्कुल। भी समय होगा तब उस हम्म, लेटर को देख लेना और सुधार कर देना। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, और आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा इस कार्यक्रम के लिए। मैं आशा करता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे ये हो, और आप सबको इसमें सफलता प्राप्त हो, और जो आपका इनिशिएटिव है उससे जो लड़कियों को सशक्त कराना है वो एक सुचारू रूप पे आगे लिया जाए। जी जी महेश टॉपिक पे लिया थैंक है अर्चित, जी। और बहुत धन्यवाद। सक्सेसफुल होगा। बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो मच। यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएस के तन मन धन समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय पवन जी सारडा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है। इसे सामान्यतः संघ या आरएसएस के नाम से जाना जाता है। बीबीसी के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी, और संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना और हिंदू समाज को संगठित करना। जहां पे संघ की नींव रखी गई, वहां के यानी नागपुर के ही आरएसएस में निरंतर कार्यरत और तन मन धन समर्पित आदरणीय पवन जी सारडा आज हमारी विनती स्वीकार कर जुड़े हैं। यह विशेष बात है। संघ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसी विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी वे संलग्न हैं। सेवा भाव यह आपके जीवन का मंत्र है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हमें आरएसएस की सेल्फ डिफेंस योजना के बारे में जानकारी दें। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हम अलग अलग संस्थाओं के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है, ताकि हम उन तक सब इंफॉर्मेशन लेके संगठन में ये कार्य शुरू कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करती हूँ पवन जी को। जी, सभी को जय महेश, जय श्री कृष्ण। वैसे मैं अब संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रवक्ता होता नहीं है। तो जस्ट मैं बहुत मतलब जो अभी रिसेंट में नागपुर में जो सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, और फिर उसमें आगे हम कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में जो मेरी चर्चा कल हमारे स्वयं सेविका संगठन से हुई है, तो और वो किस वे में हमको हेल्प कर सकते हैं, ये दो जो प्रश्न मेरे पास ज्योति जी ने रखे थे,
तो ये दो प्रश्नों के बारे में मैं एक विस्तार से जो मेरे डिस्कशन हुआ उसका रखता हूँ, और इसकी आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी, किस तरह इसमें आगे डेवलपमेंट आएगा, वो एक तीसरा पॉइंट मैं इसमें जोड़ता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये कि नागपुर में मेरे पास संपर्क आया था सोनल जी का, और सोनल जी सारडा का, कि हमको ऐसा एक सेल्फ डिफेंस महिला सशक्तिकरण के लिए करना है। और मैं क्योंकि संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने अपने कांटेक्ट से जो हमारी स्वयं सेविका संगठन है, सेविका संगठन, वहां से मैंने अप्रोच लिया और वहां पे बताया कि ऐसा ऐसा हमारे समाज के इस बार उद्देश्य में है कि महेश नवमी के उत्सव पे हमने इस विषय पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट ली, और हमने एक 7 दिन का कैंप नागपुर में लिया, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मुझे लगता है कि शायद उसी की फोटो सब लोगों के पास गई और उसकी कुछ डिटेल गई। तभी ज्योति भाभी ने मेरे से कनेक्ट किया और मुझसे आग्रह किया कि हम इसमें आगे और पूरे भारत में कैसे कर सकते हैं। तो ये उनका प्रश्न था। तो कल मेरी इसी विषय में बात जो है वो पूनम दीदी से हुई थी। पूनम दीदी हमारी स्वयंसेवी संस्था की जो सेविका संस्था है, उनकी हम्म। जो है वो लीड पोजीशन पे है, केंद्रीय अधिकारी है, और वो एक प्रकार से प्रचारक भी है। तो मेरी उनसे जब ये डिटेल बात हुई थी, तो उनसे मुझे समझ में आया कि हाँ, ये हम पूरे देश में भी ले सकते हैं, जिस तरह हमने नागपुर में किया था। और नागपुर का उत्साह उन्होंने देखा था, जब उनको भी समझ में आया कि ये उत्साह बहुत ऊपर तक है, और इसको अगर हम कंटिन्यू कर सके तो हम एक अप लेवल्स पर इसको ले जा सकते हैं। तो उनका उसमें काफी पॉजिटिव था। उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी मीटिंग, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, वो जम्मू जा रहे हैं आज। तो मैं इसके बारे में कल आपसे और विस्तार में बात करूंगी। तो कल मुझे उनका फोन आएगा और मेरी और उनसे डिटेल में बात होगी। तो हर जिस 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 शहर में अपने को करना है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले अर्चित जी का सुन रहा था, तो आप बता रहे थे पूरे भारतवर्ष में अपने को करना है। तो हमारा संगठन जहां जहां होगा, जहां पे भी उपलब्ध होगे, जहां पे स्वयं सेविका उपलब्ध होगी और हम ये कर सके, उस जगह पे तो हम उसको डेफिनेटली इनिशिएट करेगा। ऐसा मुझे पॉजिटिव साइन मिला है स्वयं सेविका संस्था से। और इसकी फर्दर अपडेट मैं आपको और जैसे कि मेरा ज्योति जैसे बात हुआ है, तो उसकी फर्दर अपडेट मैं आपको और कल दूंगा। और या आई थिंक दिस 3 पॉइंट थे मेरी तरफ से, यस जो यस। कि मैंने कवर किए। हाँ, कोई सवाल मेरे से? नहीं, आरएसएस के सभी पॉइंट्स आपने कवर किए हैं। हम जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ, मैं खुद ही क्या कांटेक्ट है, कर लूंगा जैसे ही मेरे कुछ, पास संपर्क आएगा। हाँ, हाँ। भारत में कुछ जगह आरएसएस है, कुछ जगह भारत विकास परिषद है, कुछ जगह पुलिस का कांटेक्ट हो सकता है। इसलिए भैया हम्म, हमने आज अलग अलग जगह के बुलाए हैं, ताकि हमारे जो 350-400 जुड़े हैं कार्यकर्ता, जो करना चाह रहे हैं अपने अपने शहर में, वो किसी भी संस्था से कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे आरएसएस से कांटेक्ट होगा, वहां पे आपको जरूर हम कांटेक्ट करके बताएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल चल बिल्कुल। रहे हैं। मैं हाँ एक बार मेरा पूरा डिस्कशन, इंटरनल डिस्कशन जो हमारा रहता है, वो फाइनलाइज हो जाए, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कशन इनिशिएट जो है वो ज्योति दीदी के साथ करूंगा, ज्योति जी के साथ। और उसके जी बाद फिर जिस तरह इसका आगे का फर्दर होगा, वो उसमें अपन लेके जाएंगे। जी जी ठीक है। जी जी। आप बहुत बहुत कोई इसका धन्यवाद। कंसेप्ट बहुत धन्यवाद, कंसेप्ट बहुत सामने अच्छी आ जाएगा जानकारी। ना कि एक का, तो बहुत अच्छा रहेगा हाँ अंजलि जी, हाँ फिर इसको हम हाँ फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ। अब हम आगे धन्यवाद। बढ़ते हैं। मंजू दीदी, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है, जिनका जीवन नारी जागरण, समाज सेवा और संस्कारों के प्रसार प्रचार को समर्पित है। हम बात कर रहे हैं ह.भ.प. प्राध्यापक सौ नलिनी जी वायाड़ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धर्म जागरण प्रांत की सह संयोजिका और महिला बाल कल्याण सलाहकार समिति की सक्रिय सदस्य हो आप। नलिनी जी ने एमए, बीएड तथा एमएसडब्ल्यू जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की है। वे एक अनुभवी शिक्षिका, कुशल वक्ता और समाज सेविका है। जिजाऊ चरित्र, महिला सुरक्षा, किशोरियों का एवं महिलाओं का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, कुटुंब प्रबोधन, महिला सशक्तिकरण, इन सभी विषयों पर प्रभावी व्याख्यान देती है और सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण के माध्यम से युवतियों को आत्मनिर्भर बनाती है। महिला समन्वय के क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान है।
वे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। उनके कार्यों को पहचान मिली है अटल साधना पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार और महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रदत्त अहिल्या देवी होळकर पुरस्कार के रूप में। आइए हम सब मिलकर इस कर्म योगिनी का अभिनंदन करते हैं और आमंत्रित करते हैं प्राध्यापक सौ नलिनी जी वायाळ गावड़े जी। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी 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 मैंने पहले दो वक्ताओं को सुना, तो मुझे लगता है आप जो करना चाहते हो सब लोग, वो सबसे अच्छी बात है। और ऑन फील्ड मुझे जो जो मेरी तरफ से बनता है मैं करती हूँ, छोटे पैमाने पे। अभी मैंने एक थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या करते हैं, उससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि आप उसमें से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या लेना है। सेल्फ डिफेंस मतलब निशस्त्र होता है और शस्त्र वाला भी होता है, दोनों होता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा शस्त्र वाला सिखाते हैं, तो वो मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। हाँ जी। दिख रहा है सब? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं। एक मिनट। नहीं दिख रहा आपको स्क्रीन? नहीं नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक बस मिनट। ए पीनू, पीनू मैं, एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन शेअर करून देना जरा। शेअर ना। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा हाँ, शुरू हो गया, ठीक है, शुरू। चलो। ओके ओके ओके, थैंक यू। हम लोग सभी अभी जो बात कर रहे थे आत्मरक्षा की, है। हम्म। तो उसमें से हम लोग, मैंने ये पांच निकाले कि दंड मतलब काठी, आप लोग डंडा बोलते हैं, दानपट्टा, हम्म। तलवार, हम्म। पाश और विटा। ये हम्म। पांच चीजें हम लोग सिखाते हैं। ये जो लड़की दिख रही है कि उसके हाथ में जो है तलवार जैसा दिख रहा है, वो दानपट्टा है। हाथ में ढाल है, ये डंडा है। ये दंड हम लोग सिखाते हैं लड़कियों को। हम्म। इसका इसका जो है ये 7-8 दिन में खुद के सुरक्षा के लिए सीख सकती है लड़कियां। मतलब जब भी अपन प्रोग्राम डिजाइन कर लेंगे कि कितने दिन का करना है, तो ये हम्म। दंड पूरी तरह से 7 दिन में आ जाता है लड़कियों को। उसके बाद ये है इसको बोलते हैं दान पट्टा। एक हाथ में लेके दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, ये सिखाते हैं हम। ये तलवार, और इसको वीटा बोलते हैं। मतलब ये एक हाथ में रहता है, उसको एक मतलब रस्सी जैसा बांधा हुआ होता है, और सामने वाले को फेंक के मारते हैं, और मारने के बाद वो रिटर्न आता है, वापस आता है अपने हाथ में। हाँ। और ये पाश, मतलब पुराने जमाने में क्या था, तो सब लोग ग्रुप मिलके अटैक करते थे। तो ग्रुप में अगर एक आदमी हो तो वो क्या करता था, ये पाश मतलब ऐसा घुमा के बड़ा हो जाता था, जैसे सिंह को पकड़ने के लिए, बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए अभी भी डालते हैं, वैसा ये फेंक के डालना होता है। तो ये लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं। ये सभी शस्त्र अभी ये लड़कों के हाथ में है। ये पहला वाला जो है व्हाइट कलर, उसके हाथ में बेटा है, ढाल है। बीच में की लड़की के हाथ में दान पट्टा है। और ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो आपको मैं थोड़ा वीडियो दिखा दूंगी।
और ये पास था, अभी जो दिखा है आपको, हम्म। ऐसा घुमा के। ठीक है, ये सब हम लोग सिखाते हैं तो 10 दिन में, मतलब 2-2 3-3 घंटे किया तो पूरा ये लड़कियों को आ सकता है। जब भी हम लोग आपका डिजाइन बनाएंगे कि क्या क्या सिखाना है, क्या क्या नहीं हम्म। सिखाना है, कितना टाइम लगेगा, तो आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। जी। दूसरा, मेरी तरफ से विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की जितनी जितनी मेरी पहचान की ट्रेनर है, मैं आपको जुड़वा दूंगी। रणयोद्धा नाम का मालेगांव, नासिक और पुणे शहर के लिए एक टीम पूरी काम करती, 350 ट्रेनर्स है उनके पास, वो अच्छा। मैं आपको जोड़ दूंगी। कोल्हापुर में सव्य साची नाम का एक गुरुकुल है बड़ा, लखन हम्म। गुरु जी करके वो गुरुकुल चलाते हैं। उनके साथ बहुत सारे ट्रेनर हमें मिल सकते हैं, उनको अच्छा। एक बार मिल के आगे जा सकते हैं। और दूसरा, अगर ये ट्रेनिंग में टी शर्ट बनवाना है, ड्रेस बनवाना है, तो इसके लिए जो जो ड्रेस बनते हैं, उसके लिए हम लोगों का, महिलाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में काम करता है, तो वो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से मैं कर सकती हूँ। जी जी। अगर इसमें कुछ पूछना है तो। जी, आप रुक रहे हैं ना, अपने सवाल ले लेंगे फिर बाद में। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, और महाराष्ट्र में कई जगह आपके ट्रेनर्स है, तो उसका जरूर हमें लाभ होगा, नलिनी जी। तो जी जब भी हमें जरूरी है हम आपको कॉल करते रहेंगे। हम्म। आपका जो शेयरिंग किया है वो शेयरिंग हटा देना, जो स्लाइड हाँ शो हाँ शेयर किया है वो। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी, और स्लाइड शो के साथ दी तो हमें पूरी तो जानकारी मिल गई कि कैसे कैसे ये आप लोग सिखाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। और आपके पूरे नहीं, ये बहुत महाराष्ट्र में आवश्यक टोटल था। ट्रेनर कितने हैं? अभी रणयोद्धा नाम का जो हमारी टीम है, उनके पास 350 ट्रेनर है अभी अच्छा, मालेगांव में। रणयोद्धा। मालेगांव में, हाँ। अच्छा। सव्यसाची गुरुकुल से भी मिल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी है बहुत अच्छी, नलिनी जी हाँ। ने। और एक ही, वाकई 1 धन्यवाद मिनट। नलिनी जी। धन्यवाद नलिनी जी। स्टॉप शेयरिंग। अच्छा। हाँ, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम जरूर आपके धन्यवाद। संपर्क में रहेंगे। हाँ हाँ, अच्छा। आपको जो भी मतलब ग्राउंड पे जब भी आप प्रोग्राम डिजाइन करोगे, या। तो ग्राउंड पे क्या क्या होता है, हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आती है लड़कियों के साथ, क्या क्या करना चाहिए, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें रहती है, मैं वो आपको बता दूंगी कि जी ये जी। चीजों को ध्यान उनके रखना और चाहिए। आप खुद तो पूना में रहती है, तो पूना में भी हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, पुणे में तो अभी भी हम्म। शुरू कर सकते हैं, हाँ हाँ। पुना के प्रॉब्लम भी कई लोग नहीं। जुड़े हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छा। मैं आपका नंबर उनको दे दूंगी, नहीं तो मैं ठीक संपर्क है, में रहूंगी आपके। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है। अंजलि दीदी, धन्यवाद। अभी एक हाँ क्वेश्चन आया है हाँ नलिनी जी के लिए हाँ। कि अपने कौन सी एज से हमें ये सेल्फ डिफेंस का ये स्टार्ट करना चाहिए। अभी जो नलिनी शस्त्र जी। वाला है मैंने जो दिखाया, वो 10 साल जी। के बाद अच्छा रहेगा, मतलब उनकी हाइट, वो सब देखते हैं 10 साल। मैं तो खुद 10 साल की लड़कियों को लेती हूँ। और जो जो औरतें फिजिकली फिट है, एज लिमिट तो उनके लिए नहीं है, जो खुद को फिजिकली फिट समझती है, उस सब लोगों को लेते हैं, 45, 46, अच्छा। जितने भी एज के, शुरुआत अच्छा। करते हैं 10 साल से। ओके ओके। धन्यवाद नलिनी जी। धन्यवाद। मैं मैंने छोड़ तो सकती अपने हूँ ग्रुप? किशोरियों के लिए हाँ रखा है। हाँ, आप छोड़ सकते हैं, हाँ। हाँ। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी व्यक्तित्व उपस्थित है जिनका जीवन सेवा, शिक्षा और समाज संस्कार की त्रिवेणी से परिपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती अर्चना जी बिरला की, जो न केवल भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा जोधपुर की 4 बार अध्यक्ष रह चुकी है, बल्कि BR बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल की निदेशक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का अनुपम उदाहरण है। बीते 24 वर्षों से भारत विकास परिषद से जुड़ी है और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सतत कार्यरत है। उनका नेतृत्व केवल मार्गदर्शन नहीं, प्रेरणा बन गया है। चाहे वह शैक्षणिक योजनाएं हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सामाजिक सेवाएं, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। उनकी सेवा भावना, प्रेरणादायी सोच
और नारी शक्ति को सशक्त करने का समर्पण समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बना है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। एक समर्पित शिक्षाविद समाज सेविका श्रीमती अर्चना जी बिरला, जोधपुर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं कृष्णा बिरला, BR बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल्स डायरेक्टर और भारत विकास परिषद की अध्यक्षा, आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। आपने मेरे को इस लायक समझा और इस मीटिंग में मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका साधुवाद करती हूँ। मैं भारत विकास परिषद के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि भारत विकास परिषद एक ऐसी अराजनैतिक संस्था है जो देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। ऑल ओवर इंडिया में 33 शाखाएं हमारी इस भारत विकास परिषद की शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, यह 5 सूत्रों से इसकी पहचान है। 1963 में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की चिंतन से ही यह परिषद शुरू हुआ और परिषद की कार्य पद्धति इन 5 सूत्रों पर आधारित है। हम बालिकाओं के संस्कार एवं स्वास्थ्य हेतु कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एनीमिया मुक्त भारत के तहत अभी तक 2 सालों के अंदर हम लगभग 3000 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर चुके हैं और उनके ग्रुप के बारे में उनको बताया है। और कई एनीमिक ग्रसित बालिकाओं के उपचार हेतु हमने डॉक्टर्स का परामर्श भी करवाया है। उनको गुड़ और चना देकर और एनीमिक के कारण और उनके उपचार के लिए उनको उनके पेरेंट्स को भी हमने अवगत कराया है, ताकि अभी छोटी उम्र में ये जो बीमारी है वो खत्म हो सके। स्कूलों में हम तरह तरह के साप्ताहिक शिविर लगाते हैं, जिसमें कई तरह की प्रोग्राम्स हम संस्कार से रिलेटेड, सांस्कृतिक प्रोग्राम से रिलेटेड हम करते हैं। अभी हाल ही में 13 अप्रैल से 28 अप्रैल 6 दिवसीय किशोरी आत्मरक्षा शिविर गीता परिवार श्री गोविंद देव जी गिरी जी महाराज के संयुक्त तत्वाधान में हमने किया, जिसमें 13 से 25 साल की लड़कियों ने भाग लिया। हमने सभी स्कूलों में जाके इसके बारे में बताया और फॉर्म भरा। यह शिविर निःशुल्क था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। इस तेजोघम शिविर का मुख्य उद्देश्य आत्मरक्षा प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आत्मबल के समावेश को भी केंद्र में रखा गया। गीता परिवार से महाराष्ट्र से आई श्रीमती प्रमीला मालपानी मंड्याचल प्रमुख तथा उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को सफल आयोजन किया। योग, प्राणायाम, ध्यान, लाठी प्रहार, गौपुरम, शारीरिक व्यू प्रशिक्षण, गीता श्लोक, नैतिक कथाएं, देशभक्ति गीतों के माध्यम से मूल्यों की स्थापना, कानूनी जानकारी, साइबर सुरक्षा, स्वस्थ जीवन शैली, सांस्कृतिक गतिविधियों से व्यक्तित्व का विकास आदि इस शिविर में किशोरियों को कराया गया। अंत में समापन के दिन इनके अभिभावकों को बुलाकर जो 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था, उससे अवगत कराया गया। इस शिविर में लगभग 104 किशोरियों ने भाग लिया और यह एक सफल एवं सुचारू शिविर था। इसके साथ ही हमने महिला सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो, इस हेतु पिछले साल 10 और 11 अगस्त 2024 में भव्य महिला उद्यमिता मेला, जो पहली बार भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा लगाया गया, जिसमें 55 स्टॉलें, तरह तरह की राखियां, बुटीक, साड़ी, ज्वेलरी, रेजिन आर्ट, महिला घरेलू उत्पाद, हैंडलूम उत्पाद आदि कई तरह की स्टॉलें लगाई गई।
जिसमें 25% महिलाएं माहेश्वरी थी। हमने कुछ महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। आगंतुक जो भी महिलाएं आई और भी कई लोग आए, इसके लिए हमने फ्री में मेडिकल कैंप और होम्योपैथिक कैंप भी लगाए। इसमें कई महिलाओं को प्रथम बार अपना प्रोडक्ट सामने लाने का अवसर मिला, रोजगार भी बढ़ा। महिला उद्यमिता मेला एक ऐसा आयोजन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूक करना, व्यावसायिक कौशल को विकसित करना, उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाना, महिलाओं के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ाना। हमारी पूरी टीम ने इसमें हमें पूरा सहयोग दिया। कई स्टॉलें तो ऐसी थी जिनको हमने आर्थिक सहयोग देकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। सभी महिलाएं स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने रोजगार को अति उत्साहित होकर बढ़ावा दे, यही हमारा उद्देश्य रहा। इसके साथ ही हम कई कच्ची बस्तियों में नवरात्र के टाइम, जनरली हम कन्या पूजन अपने घरों में करते हैं, लेकिन हमने एक बेड़ा उठाया। हम कच्ची बस्तियों में जाकर वहां की छोटी छोटी बालिकाओं को इकट्ठा करते हैं। वो बालिकाएं एक छोटा मोटा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करती हैं और हमारे को हम उन बच्चियों को पूजन करते हैं, उनको एक ओढ़नी उड़ाते हैं और 100 से ज्यादा कन्याएं का हम खाने के पैकेट और गिफ्ट फ्री में देते हैं। भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो हम बच्चों के साथ तो करते हैं, साथ में हम वृक्षारोपण, अभी गर्मियों की भीषण गर्मी के मेरे को अंदर भारत विकास परिषद का गौशाल वगैरह लगाने का कार्य करते हैं। सेल्फ डिफेंस के बारे में भारत विकास परिषद क्या क्या करती है? सेल्फ डिफेंस के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि हमने अभी शिविर लगाया था, उसके अंदर ये गोपुरम का जैसे था, लाठी काठी का प्रोग्राम था। ओके। बच्चों को हमने गुड एंड मतलब कई तरह की ऐसी जो सेफ्टी के हिसाब से होती है, संस्कार से रिलेटेड, उनको सारे कार्य करते हैं। अच्छा, तो आपकी शाखाएं पूरे भारत भर है अर्चना जी? हाँ, जोधपुर में बहुत बहुत हमारी धन्यवाद। कर रही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रदान की हमें, और हम निश्चित रूप से आपको संपर्क करते रहेंगे। और सब कुछ आपने जो जो बच्चों में प्रगति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनको कैसे ऊंचाई पर पहुंचाना चाहिए, ये सब कुछ हमें बताया। आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र, ट्रेनिंग और सोशल वर्क, इन तीनों क्षेत्रों में एक अद्वितीय छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं स्वाति जी सारडा की, जो गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय ट्रेनर भी है। नागपुर में पिछले 14 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है और श्रद्धा हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी है। साथ ही वे नेक्टर क्रिटिकल केयर गेटवेल हॉस्पिटल की सक्रियता से कार्यरत भी है। वे एक जागरूकता अभियान करता है जो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय रहती है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं और इनफर्टिलिटी पर बेस्ट पेपर के लिए गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। उन्हें प्राप्त सम्मानों की सूची बहुत लंबी चौड़ी है। एनओजीएस गोल्ड मेडल, जेसीआई इंडिया के आइकॉनिक नेशनल ट्रेनर 2023 और बेस्ट जोन डायरेक्टर अवार्ड के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं। उनकी जेसीआई यात्रा 2015 से शुरू हुई और आज वे जूनियर चेंबर इंटरनेशनल की नेशनल ट्रेनर है। यह विशेष बात है। उनका मंत्र है, एम्पैथी एंड पैशन आर द पिलर टू बिकम अ गुड लीडर। आइए हम सब मिलकर तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वाति जी सारडा, जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रकाश डालेगी। स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट मंजू जी, यहाँ पर मुझे जिन्होंने आमंत्रित किया, ज्योति मैम और अंजलि जी, आप सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और यहाँ पर जुड़े सभी
पूरे भारतवर्ष जो कार्यकारिणी जुड़ी है, आप सभी को मेरा जय महेश। और सभी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतना बड़ा अभियान जो पूरे राष्ट्र स्तर पर यहाँ पर आपने सोचा है इसको करने का, आत्मरक्षा, यह प्रोग्राम अपने आप में ही बताता है कि किस लेवल पर आप इसको करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अब जब हम आत्मरक्षा किसी महिला के लिए या बेटियों के लिए हम लोग आज जो ये प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो जहां पर हम लोग फिजिकली एम्पावर करना चाहते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, तो साथ में यह बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम उनको मेंटली भी सशक्त करें। क्यों? क्योंकि सब कुछ माइंड से ही शुरू होता है। जैसे हमें पता है कि जो हम सोचते हैं वैसा होता है, या फिर जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। तो जहां पर हमने यह सोचा है कि हमको फिजिकली आत्मरक्षा देने के लिए उनको जो ट्रेनिंग देनी है, तो उसके साथ में हमें मेंटली स्ट्रांग करना भी बहुत जरूरी है। अब यह क्यों जरूरी है? एज अ नेशनल ट्रेनर भी मैं ये बात समझती हूँ, और एक ड्यूअल एडवांटेज मेरे पास ये है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो ये मैं समझती हूँ कि किस तरह के हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मेंटल चेंजेस होते हैं वो भी बहुत नेचुरल है। कोई जो मेंटल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि कभी लो फील करना, कभी बहुत अच्छा फील करना, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि हमारे शरीर में उस तरह के हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं। तो इन चेंजेस के साथ में रहकर भी हम लोग किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले ही, हमने यहाँ पर बड़ी मारवाड़ में जो प्रोग्राम लिया था कि जो आत्मरक्षा और मेंटली स्ट्रांग बनने के हिसाब से जो दोनों भी प्रोग्राम हमने एक साथ में यहाँ पर लिए थे। और वहां पर हमने बात की थी इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट के बारे में, कि इमोशनल स्टेट क्या होता है, मेंटल स्टेट क्या होता है, और एक फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का तो हम लोग ध्यान रखने वाले, एक आत्मरक्षा की उनको शिविर देकर के, ट्रेनिंग देकर के। और मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को साथ में मिलकर के हमें स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। कि जिस तरह से हमारी इमोशंस होते हैं, यानी हमारी भावनाएं होती हैं, उसी तरह से हमारा माइंड बनता है, या फिर हमारा मन तैयार होता है, या स्ट्रांग बनते हैं। तो इन दोनों ही बातों को हमें स्ट्रांग करना क्यों जरूरी है, यह वो हमें यह सब महिलाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कि 3 बातें इससे होती है। नंबर 1, सभी महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यह तब बनता है कि जब हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाए। और प्रॉपर डिसीजंस हम तभी ले पाते हैं जब हमारा माइंड स्ट्रांग हो, हमारा माइंड फ्रेश हो, या फिर हमारा माइंड पॉजिटिव हो। तो इस पॉजिटिव माइंड को हमको किस तरह से बनाना है, यह एक कला है। और जब हम ये सबके साथ में हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से हमको हमारे माइंड को पॉजिटिव रख करके प्रॉपर डिसीजंस लेके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तभी हम ये पूरा जो सशक्तिकरण या फिर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक पूर्ण रूप से हम वहां पर प्रेजेंट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस, जब भी हम डिसीजंस तो हम ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे जब पल होते हैं जहां पर बहुत, आजकल की जो इतनी जो बिजी दुनिया में सभी अपने आप में व्यस्त हैं, तो ऐसे इसमें इतना स्ट्रेस हो जाता है, चाहे कोई होम मेकर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, सभी के लिए। तो इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहकर भी हमको किस तरह से पॉजिटिवली डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर वो हमारी मनस्थिति ऐसी बन जाए कि हम प्रॉपर डिसीजन ले पाए। तो वो मनस्थिति हमें बनाने के लिए भी हमको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, या फिर सभी महिलाओं को समझना जरूरी है कि वो उसमें कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने ये नागपुर में ट्रेनिंग लिया, तो हमने बकायदा वहां पर पूरे रिफ्लेक्शन शीट्स और पूरे हैंडआउट्स देकर के सबको यह बताया कि क्या हम में जो डे टू डे में बदलाव लाने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकता है, या फिर हमारा माइंडसेट जो है उसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ट्रेनिंग के द्वारा पॉसिबल है। ये ट्रेनिंग कितनी देर की होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है, 1 घंटे से लेकर के तो पूरे दिन का वर्कशॉप भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करेगा कि सबके पास कितना समय है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे हमारे दिनचर्या में जो हम बदलाव लाकर भी हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर अपना माइंड बेटर कर सकते हैं। तो यह सबको लेकर के यही एक ट्रेनिंग था जो हमने लिया था, उसको कहते हैं इमोशनल बैंक, या फिर आप कर लीजिए कि मेंटल स्टेट पे, या फिर अपने इमोशनल स्टेट पर हम उसको पॉजिटिव में कैसे लगता है, या फिर पॉजिटिव साइकिल में कैसे ला सकते हैं, और एक पूर्ण रूप से हम किस तरह से एक महिला को एम्पावर करें अलोंग विथ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर। तो इसी बारे में यह ट्रेनिंग था। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर हम लोग आत्मरक्षा का ट्रेनिंग लेंगे या फिर शिविर लेंगे, वहां पर इस तरह का अगर कोई ट्रेनिंग होगा कि जहां पर हम लोग माइंड से लेकर के पॉजिटिव बने या फिर स्ट्रांग बने, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वाति जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग कितना जरूरत है, किशोरियों में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे
कि सेल्फ डिफेंस के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी रखे। आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वाति जी। अब आइए, मनीषा जी कुछ सवाल होंगे तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मध्यांचल की सहप्रभारी, संस्कार सिद्धा में निरंतर कार्यरत ज्योति जी बाहिती। ज्योति जी। अंजलि जी मेरी तरफ से एक्सक्यूज मी, अगर हमारे साथ जो आज बहनें जुड़ी हैं और उन्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो रिटर्न के हाँ, पास वही भेज वो दें। जब तक चैट पर आ रहे हैं ना, वोट ऑफ थैंक्स कर लेते। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, हम इसको बाद में कर लेंगे। जी जी। ज्योति जी बाहिती। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमतः राष्ट्रीय महाअभियान आत्मरक्षा की सभा में अपने व्यस्ततम समय में से हमारे अनुग्रह पर पधारे सभी महानुभावों को शब्द सुमन समर्पित करती हूँ। स्वीकारा आपने निमंत्रण हमारा, किया ध्येय पथ प्रशस्त हमारा, शत शत नमन स्वीकारो हमारा, अब आत्मरक्षा है संकल्प हमारा, यही है लक्ष्य हमारा। सम्माननीय श्री अर्चित जी चांडक, एसपी अकोला, जिन्होंने बड़े ही सरल एवं सहजता से निमंत्रण स्वीकार कर मार्गदर्शन किया और सहयोग देने का आश्वासन दिया। श्री पवन जी सारडा, संघ के स्वयंसेवक, आपने भी हमें सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया और आगे की जानकारी देने के लिए भी हमें आश्वस्त किया। आप द्वय ने बहुमूल्य समय दिया, तदर्थ समिति आपको धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करती है। आप महानुभावों से रूबरू करवाया विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष सुषमा जी पंग एवं श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती सोनल जी सारडा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राध्यापक नलिनी जी वायाल, पुणे, धर्म जागरण मातृशक्ति प्रांत सह संयोजिका, आपने स्लाइड शो के साथ में आत्मरक्षा हेतु दंड, लाठी काठी, तलवार, दानपट्टा, बीटा, पाश आदि की जानकारी दी, तदर्थ और सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। वैसे ही श्रीमती अर्चना जी बिरला, आपने भारत विकास परिषद की जानकारी दी। हमारे सम्माननीय मार्गदर्शन ने भारत में जहां जहां शाखा है वहां से सेवा मिलने का आश्वासन दिया। सभी की ओर से आपको साधुवाद धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति जी सारडा नागपुर, जिन्होंने शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक सुरक्षा कैसे करना इस पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, अपनी व्यस्ततम समय में से समय निकाला, तदर्थ बहुत बहुत आभार। आप सभी ने सवालों के जवाब देकर हमारी शंकाओं का समाधान किया, आपका साधुवाद। आदरणीय मंजू दीदी, ज्योति दीदी एवं समस्त राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष पदाधिकारी, समस्त प्रदेश, जिला, तहसील एवं स्थानीय अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी, संस्कार सिद्धा समिति की स्थानीय से लेकर प्रदेश की संयोजिकाओं का हृदय से आभार। जूम लिंक से हम सभी को जोड़ रखा है संचार सिद्धा पूर्वांचल की सह प्रभारी श्रीमती मनीषा जी सोमानी को भी समिति की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद के पहले जाते जाते कल दोपहर 3:30 बजे आप सभी अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलने का वादा कीजिए और आप सभी को महेश नवमी की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ और शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। किसी के सवाल है? नहीं, अभी तो नहीं है सवाल। अभी तो किसी के सवाल या, नहीं है। एक तो सबकी शंकाओं का समाधान हो गया है। कुछ है क्या मनीषा नहीं, जी? अभी कब डायरेक्टली अगर आएंगे बाद मेरे में पास। आएंगे ना अंजलि जी, तो हाँ फिर हाँ, आपके पास भेजेंगे ना, जैसे भी आएंगे जी तो जी फिर जी। अपन उसको मेरे क्लियर ख्याल कर से अपन इसको एक, आप जो ग्रुप बनाए हैं ना उसी ग्रुप में आप क्वेश्चंस मंगा लीजिए जी जी तो वो बेटर रहेगा। फिर अपन आप उसका जवाब कैसे अपने को करना है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, और आपको लगता है हम दे सकते हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। जी जी। दो ठीक है, सवाल हैं, आप बोले तो अभी मैं पूछूं कि कुछ ये और नहीं तो क्या है लेटर पूछिए। लगता है कि वक्ताओं ने छोड़ दिया है अभी। कई लोगों की, तीनों की तो मीटिंग थी। किनके लिए है सवाल, वो पूछिए एक पहले। तो है लेटर जो लेकर जाए, रिसीट पर भी साइन लेके आए। हाँ ये हमारे ये पुलिस उनके लिए है, जो सबसे पहले अर्चित जी चांडक जो थे उनके लिए है। हाँ लेटर जो लेकर के जाए, रिसीट पर भी साइन लेने हैं क्या? हाँ हाँ, साइन ले जाएंगे रिसीव का, नहीं तो ये तो हो गई।
वो हो जी जाएगा, मैं उनको कल ही लेटर भेज दूंगी, वो सुधार करके दे ही रहे अपने को, ताकि हम सभी जगह के एसपी को कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकेंगे आराम से। बहुत अच्छी एक है जानकारी दी सबने। एक है पॉजिटिविटी को कंटिन्यूटी में कैसे स्टेबल कर सकते हैं। वो डॉक्टर का लेकिन सवाल है। हाँ लता डॉक्टर हाँ, स्वाति मैं जी। हूँ अंजलि जी। हाँ 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 हाँ। सवाल ये है कि हम पॉजिटिविटी को कंटिन्यूटी में कैसे रख सकते हैं। जी सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको, जब हम पॉजिटिव में आ जाएंगे, उसके बाद में जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो एक साइकिल रहता है, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग निगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस निगेटिविटी को एक हमें शील्ड बनाना चाहिए अपने आसपास में, एक शील्ड बना करके कैसे इस निगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये भी एक कला है। तो जब वो हम उसमें सीख जाएंगे कि कैसे हमको निगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो धीरे धीरे हम वो सिर्फ हर चीज में पॉजिटिव देखने लग जाएंगे। तो वो पॉजिटिविटी कैसे लाना है, वो भी एक उसका एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, वो हम कभी भी उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर हमने हर चीज में पॉजिटिविटी देखना शुरू किया, तो हम पॉजिटिव साइकिल में जाएंगे और वो कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हम पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिविटी में रहना और उसको कैसे हर चीज में पॉजिटिविटी में लाना, वो तभी पॉसिबल है जब हम मेंटली स्ट्रांग हैं, हम डिसीजन लेने में सशक्त हैं, और प्रॉपर डिसीजन लेने से हम पॉजिटिव बनते जाएंगे। तो ये जब प्रोसेस शुरू रहेगा, तो हम पॉजिटिव साइकिल में जाएंगे। थैंक यू सो मच स्वाति जी। हम्म, मेरे ख्याल से अब तो सभी क्वेश्चंस वगैरह हो चुके हैं या अंजलि जी, या सबके है ना। सबके तो सवाल हो बस चुके हैं। बहुत सफलतापूर्वक अपना ये आज रहा, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है, और इसको हमें जगह जगह पूर्ण करना है। आज सबसे बड़ा तो एक तरह से हम लोगों ये बीड़ा जो उठाया है, और इस बीड़े को हमें पूरी तरह से इस अभियान को सबको मिलके, वो बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति और सत्कार्यों की भक्ति है, तो उसको हमें पूर्णतः सिद्ध करना है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज काफी बहनें जुड़ी भी हैं, मैंने देखा था 400 से ऊपर संख्या चली गई थी, फिर कुछ बहनें शायद निकल गई हैं, और जो भी जुड़ी वो तो पूरा फायदा उठाया ही है, और जो नहीं भी जुड़ी हैं वो भी ग्रुप में चूंकि जुड़ी हुई है, तो आपसे संपर्क में रहें। कोई भी तरह की क्वेरीज होगी तो वो आप उसका जवाब लेंगे। बाकी प्रोजेक्ट चेयरमैन के रूप में अंजलि जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं इस राष्ट्रीय महाअभियान के लिए, जो महेश नवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसको लिया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ेंगे पूरी सुंदर संस्कार अंजलि जी, सिद्धा के। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त। अपने को बस ये थोड़ा सा इन्होंने एक आइडिया पहलू दिया पे है ध्यान दिया आपने, हर तो, पहलू पे देखिए। हेलो, मैं कह रही हूँ एक आइडिया दिया है कि जो शुरू में अर्चित जी बोले थे कि इसका एक दिन कोई फिक्स भी करे, तो ये थोड़ा सा अभी अपन सोच लेंगे। हाँ, अभी तो इस हमने पर 3 महीने, सोचना चाहिए हमको, इस इस पर पर अपने को सोचना सोचना चाहिए। 3 महीने का अभी तो हम समय दे रहे हैं, पर कैसे एंड हमको इकट्ठा करना है, शुभारंभ इकट्ठा करना है, ये थोड़ा सा अंजलि जी अपन 1 2 4 दिन में सोच के इस चीज को जी क्रियान्वित कर देंगे। जी। ठीक है, अभी तो हम यही कहेंगे सब व्याख्यान माला में जुड़े। कल से जो शुरू होने जा रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया पूरा सब अंजलि जी के माध्यम से, इनकी समिति के माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से जो ये खूबसूरत आयोजन हो रहा है, इसका सब फायदा हो। बहुत बहुत मेरी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद मंजू दीदी, ज्योति दीदी, प्रणाम करती हूँ। हाँ, सभी मैं बच्चे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक जुड़े रहे, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। अरे अपना पर आगे अपना ही है, तो अपने को तो रहना ही है। नहीं नहीं, सब रहे। आप हाँ। इतनी मेहनत कर रहे हो तो और ये एटलीस्ट बहुत उतना तो बड़ा करना अभियान है, अपने को अगर इसको प्रूव अच्छा, करना है अंजलि जी। आज मुझे 2 3 कॉल थे कि बैनर भी लगाना है क्या, तो हाँ, बैनर का बैनर डिजाइन, वाला रखना ही पड़ेगा, ये हमें हम करना ही भेज पड़ेगा देंगे। अंजलि जी। लेटर ये भेज बैनर हमें का देंगे। एक डिजाइन भेज देंगे। बैनर का हाँ, डिजाइन भेज देंगे, लेटर भेज देंगे एसपी के लिए, और प्रिंसिपल के लिए भी लेटर भेज देंगे। स्कूल्स के लिए या जहां भी करते हैं वहाँ जहां भी बैनर वो करते हैं बनाएंगे। वहां नाम बदल के वो दे सकते हैं अपने प्रिंसिपल की संगठन की जगह। एक यूनिटी नजर आएगी, हाँ। एक काम कंक्रीट वर्क दिखेगा, ये जरूरी है बैनर। और कोई बात, बस लीव करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबको रोजा नमन लेफ्ट वंदन। करें आप, हाँ लेफ्ट करें। जी, मनीषा जी। जी दीदी, जी, एंड कर दूं एंड और कर देना मीटिंग। हाँ, धन्यवाद आपको भी। हाँ।